महाभाग सच्चिकीर्तितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपाला सर्वसम्मेधिकांक्षिणः मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोऽहं मनसेन ब्रह्मणार्थितः कुलं वैशापनिर्क्षन्त्यन्योन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमी अन्हितां पुरीं च प्लावयिष्यति यद्रेवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यविरा अचिरा साधु कलिनापि निराकृतः। उपस्थित सज्जनों, 2 साल पहले की चर्चा आज फिर से उसका सूत्र जोड़ा जा रहा है। 2 साल पहले आपको 9 योगीश्वरों की कथा 11वें स्कंध में से नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को सुनाई गई थी और 9 योगीश्वरों ने महाराज निमि को अपना अनुभव सुनाया था। उसी अनुभव को आपके सामने पिछली साल रखा गया और आज 9 योगीश्वरों की कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण की और उद्धव की वार्ता आपके सामने रखी जा रही है। आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे 2 आदर्श राष्ट्रीय चरित्र हैं, धार्मिक चरित्र हैं और पारमार्थिक चरित्र हैं। इन चरित्रों में भगवान ने लीला करते हुए एक ओर तो मर्यादित जीवन का हमको पाठ पढ़ाया है कि हमारा जीवन धर्म पर चलने वाला होना चाहिए और मर्यादाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। और दूसरे जीवन में भगवान ने लीला करके ये बताया कि संसार का चक्र यूं ही चलता रहता है, तुम्हें इस चक्र से लेश मात्र भी व्यथित नहीं होना चाहिए और कष्टों की इस कहानी को आनंद में बदलते हुए सर्प के फन के ऊपर भी चैन की बंसी बजाते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही चरित्र प्रमुख रूप से हमें सिखाया। विरोधों में भी शांति से जियो, लोगों के द्वारा किए गए विरोध को भी अमृत के समान अपने जीवन में अनुभव करते हुए मस्ती से जियो। तो भगवान श्री कृष्ण ये समस्त लीलाएं हमारे सामने करते हुए एक बात और बताई कि व्यक्ति एक फसल है और जिस तरह से फसल होती है उनका बालकपन कोमल होता है, उनकी जवानी कठोर होती है और उनका बुढ़ापा सिकुड़ जाने वाला होता है। लेकिन एक बात जरूर है, चाहे कोई भी फसल अपने बुढ़ापे में सिकुड़ जाए पर फल देकर जाती है, वैसे ही हमारा जीवन बालकपन में फसल की तरह से हरा भरा बना रहा, जवानी में हमारे जीवन में कठोरता बल आया और वृद्धावस्था में हमारा जीवन जर्जर होता हुआ हमें यदि हमने समझदारी से काम लिया है तो एक फल देकर गया है। और क्या फल देकर गया है कि इस विनाशी जीवन से अविनाशी जीवन में प्रवेश करो, इस अंधेरे से उजाले में प्रवेश करो, इस अज्ञान से ज्ञान में प्रवेश करो। ये हमें वृद्धा अवस्था सिखाकर गई। जवानी में जो मोह का अंधेरा था
बुढ़ापे में मोह का अंधेरा साफ होकर यथार्थता का प्रकाश हो जाता है। जवानी के अंदर जो प्रमाद की एक प्रकार से अंधेरी रात थी, उसका हमारी आंखों के सामने वृद्धावस्था में विनाश होकर अप्रमाद की ओर समझदार का जीवन जागृत हो जाता है। और जवानी के अंदर जो तरह तरह के विकार थे, उन विकारों से वृद्धावस्था में स्वाभाविक ही छुट्टी मिल जाती है। यदि कोई ठीक तरह से इस आयु का उपयोग करने वाला हो तो वृद्धावस्था ऐसी एकांत साधना है जिसमें सुनने की शक्ति दूर होकर आदमी की बहिर्मुखता कम हो जाती है, जिसमें स्पर्श की शक्ति कम होकर भोगों की लालसा दूर हो जानी चाहिए, जिसके अंदर देखने की शक्ति कम होकर रूपों की लालच निवृत्त हो जानी चाहिए, जिसमें हाजमे की शक्ति, रस लेने की शक्ति कम होकर कम से कम खाकर गुजारा करने की आदत आ जानी चाहिए, और जिसमें गंध का कम ग्रहण करके गंध इत्यादि के धर्मों से बिल्कुल अलग अपने आप को अनुभव करना चाहिए। तो इस वृद्धावस्था में यदि आप इसका उपयोग करना जाने तो कैसा सुंदर एकांत है। आपसे कोई बात करने के लिए भी राजी नहीं है, आपके पास बैठने के लिए भी कोई राजी नहीं है। तो क्या हुआ, आप अपने साथ बैठिए, आप परमात्मा के साथ बैठिए, आप एकांत अनुभव कीजिए और ऐसा अनुभव कीजिए कि जिस स्थिति को मैं जवानी में चाह रहा था, आज वो स्वाभाविक स्थिति मुझे प्राप्त हो रही है। ऐसे निश्चिंतता से इस फल को, बुढ़ापे में फसल को संभालिए। ये बुढ़ापे में भले वृक्ष कमजोर हो गया है, भले पेड़ कमजोर हो गया है, भले पौधा कमजोर हो गया है, लेकिन फसल पक गई है, इसको संभालिए, कहीं चिड़ियाएं न खा जाएं, सावधान रहिए। पर ये फसल वही संभाल सकते हैं जिन्होंने जवानी से थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया है। जिन्होंने जवानी से अभ्यास नहीं किया वो बुढ़ापे में पछताते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास इस तरह का हो जाता है कि उनके जीवन में जो सुख चैन मिलना चाहिए उससे वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को संभालना चाहिए और समझना चाहिए कि शरीर फसल है और एक दिन इसका निवृत्त होना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने शरीर और अपने कुटुंब वाले शरीरों को एक फसल ही समझा। जब बालकपन था तो बड़े प्रेम से उसका पालन किया, जब जवानी थी तो उस बल का सदुपयोग किया, और जब वृद्धावस्था आने को हुई तो उस फसल को अपने हाथों से ही निवृत्त करते हुए अनंतता में लीन हो गए। कैसी विचित्र बात थी जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी के सन्मुख महाभारत के युद्ध के बाद उपस्थित हुए। पांचों पांडव पीछे ही, भगवान श्री कृष्ण आगे ही। भगवान श्री कृष्ण नमस्कार करते ही गांधारी को, बुआ गांधारी, मैं कृष्ण आपको नमस्कार करता हूँ। गांधारी क्रोध में फूकी बैठी थी। उसने कहा, तुम कृष्ण बीज के भुट्टे आ गए, तुमने बहुत बड़ा विनाश कराया है। अगर तुम न चाहते तो युद्ध न होता। देखो कितनी विधवाएं छोटी अवस्था में ही बाल खोलकर रो रही हैं, कितने बालक असमर्थ हो गए हैं, धरा वीरों से शून्य हो गई है, पृथ्वी से जैसे धर्म और धार्मिक व्यक्ति उठ गए हैं, ये शून्य जैसा हो गया है संसार। क्यों कृष्ण, तुमको ये क्या लाभ हुआ है ये विनाश कराकर? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये होनहार जो होती है उसको कोई टाल नहीं सकता। मैंने बहुत समझाया लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं माना। मैंने बहुत सीख दी लेकिन एक पैर भी वो पीछे नहीं हटा। उसका भी क्या दोष है, ये होनहार थी। गांधारी कहने लगी, ये होनहार मेरे ही खानदान पर आई तो तुम्हें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन तुम्हारे खानदान पर ये होनी जाती तो तुम्हें पता लगता। मैं साफ देती हूं, जिस तरह से मेरा वंश परस्पर लड़कर मर गया है वैसे तेरा वंश भी परस्पर लड़कर मर गया।
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, देवी ये तुम नहीं बोल रही हो, ये होनी बोल रही है। होने वाली बात बोल रही है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं निश्चिंत हूं, विनाश मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मृत्यु मुझे नहीं छू सकती। मैंने महाभारत के युद्ध में घोड़ों की रास संभाली, लेकिन अपने इस खानदान के विनाश पर मैं टांग पर टांग रख के तमाशा देखूंगा। मेरे मित्रों, कहने के लिए तो आदमी बहुत कह देते हैं संसार मिथ्या है, कहने के लिए तो बहुत कह देते हैं शरीर मिथ्या है, लेकिन इस शरीर पर और अपने प्यारे संसार के ऊपर जब आपत्ति आकर बनती है तो कोई कोई मैदान में खड़ा रहता है, अन्यथा तो सब विचलित हो जाते हैं और सबका ज्ञान रखा रह जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने होनी को स्वीकार किया, और जिस समय यदुवंशी विनाश के करीब पहुंच गए, ऋषियों के शाप से वो मूसल प्रकट हो गया जो उनके विनाश का हेतु थे। भगवान श्री कृष्ण से पूछा भी नहीं गया, और उस मूसल को लेकर उग्रसेन ने अपनी ही बुद्धि से काम लेकर उसको रेतवा कर रगड़ रगड़ कर उसका चूरा बनवा दिया। फिर थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, इस सब को ले जाकर समुद्र में फेंकवा दिया और कहा, न अब रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देखो, विनाश काली विपरीत बुद्धि। अब विनाश का समय आया है तो किस तरह से विपरीत हो गई है इन लोगों की बुद्धि कि ये अपने लिए नाश का बीज बो रही, हमसे पूछा तक नहीं है। पर इच्छा थी भगवान की, कौन टाल सकता है। वो प्रवास क्षेत्र में जाकर किनारे पर लग गया चूरा, वहां जाकर एरिका नाम की घास खड़ी हो गई चूरे पर, और वहीं यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने पर पाप शाप से छुट्टी पाने के लिए जहां पर चंद्रमा को शाप से छुट्टी मिली थी महर्षि बृहस्पति के शाप से, वहीं जाकर वो भी पहुंच गए और जाकर उन्होंने खूब मौज मेले किए। वहां तप नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, उल्टी बुद्धि विनाश बुद्धि वालों ने शराब पी ली और पीकर शराब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, बलराम जी ने भी समझाया, लेकिन कौन सुनने वाला था। बलराम जी तो अपनी शेष रूप में समुद्र में प्रवेश कर गए और भगवान श्री कृष्ण टांग पर टांग रखी पीपल के पेड़ के नीचे तमाशा देखने लगे। वाह वाह, कमाल है, ये वही फसल है, कोमल कोमल फसल जिसको मैंने बालकपन में इतना पाला था। ये वही फसल है जो इतनी जवान फसल जिसके बल से संसार कांपता था, आज वही विनाश की ओर चले जा रहे हैं। शरीर सुंदर सुंदर शरीर कैसे विनष्ट हो रहे हैं, जैसे पतंगे क्षमा पर जाकर विनष्ट हो जाते हैं। ये सोचते सोचते भगवान श्री कृष्ण के अपनी पैर में आकर एक बाण लगा और इतने में बाण मारने वाला दौड़ा दौड़ा आया तो भगवान श्री कृष्ण विराजमान है चतुर्भुजी रूप में, हाथ जोड़े, प्रभु मेरी बड़ी भूल हुई, मैंने तो आपके इस पद्म को हिरण का नेत्र समझकर बाण मारा था, प्रभु मैं बड़ा अपराधी हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, ये भी मेरी इच्छा है। एक और तुम पहले बाली थे, अपना बदला ले लिया है, और दूसरी ओर मेरी इच्छा का तुमने पालन किया है, तुम पहले वैकुंठ को पधारो। और भगवान श्री कृष्ण की लीला यही संवरणता को प्राप्त हो गई। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, ये जो शाप है आप बोले नहीं, जैसा उग्रसेन ने करने दिया उस मूसल को वैसे ही हो जाने दिया आपने, आप चाहते तो क्या ये शाप दूर नहीं हो सकता? मुझे तो दाल में काला लगता है, आप अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु मैं आपका मित्र, बालकपन से आपके साथ रहा हुआ, इस पृथ्वी पर कैसे गुजारा करूंगा प्रभु, मेरे लिए कोई सहारा दीजिए। करुणा निधान, आपका प्रेम मेरे हृदय में रग रग में ऐसा समाया हुआ है
कि मैं आपके अलग होते ही आपसे अलग होकर समाप्त हो जाऊंगा। प्रभु कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि सचमुच उद्धव, तुम मेरी इच्छा को समझ गए हो। सचमुच मेरी लीला अब निर्वाण को प्राप्त होने वाली, पर घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये हमको अपने जीवन के द्वारा शिक्षा दी। जब तक रामलीला का पाठ हमको अदा करना है, ठीक तरह से हम पाठ अदा करें, और जब यहां से जाना हो तो क्या हुआ, हमारा बिगड़ता क्या है। स्टेज मैनेजर की बैट बॉल यहीं छोड़कर इस खेल के फील्ड से एक और हो जाएं। हम मरते थोड़े ही हैं। कबड्डी के खेल के अंदर आपने देखा है, बीच में पाला होता है, दो पार्टियां होती हैं, एक इधर वाली एक इधर वाली। एक पार्टी का आदमी कबड्डी देने जाता है, कबड्डी 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 ऐसा कहकर दूसरे वालों को मारता है, किसी को लात मारता है, किसी को हाथ मारता है। जब उनको हाथ या पैर लग जाते हैं तो उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। यदि वो पकड़ा गया और उसका श्वास टूट गया, पाला नहीं लिया गया, तो ये मर गया कबड्डी देने वाला। और इसको क्या करते हैं, खेल से आउट कर देती हैं। बस ये मरना है, खेल से अलग करके बिठा देते हैं कि तू मर गया है, बैठ जा। और इसके बाद यदि उसने उनको मारकर कबड्डी कबड्डी कहते हुए श्वास नहीं तोड़ा और पाला ले लिया, तो इधर वाले मर गए, उनको बिठा दिया जाता है। क्या सचमुच मर जाते हैं? सभी कहते हैं कबड्डी के खेल में कि ये मर गए हैं, पर क्या खेलने वाले मरते हैं कभी? कभी भी मरते नहीं हैं, केवल खेल से आउट हो जाते हैं। उसी तरह से हम और आप कभी भी मरने वाले नहीं हैं, केवल पर्दे के पीछे हो जाते हैं। और फिर हमारा नंबर आता है, फिर खेल खेलते हैं। कब तक खेल खेलते रहते हैं? जब तक आपकी इच्छा है तब तक खेलते रहते हैं। जबरदस्ती किसी के ऊपर खेल लादा हुआ नहीं है। आपकी अपनी इच्छा ही इस खेल का निर्माण करने वाली है। आप अपनी इच्छा से ही ये शरीर धारण करके खेल खेल रहे हैं। आपको कितना ही समझाए, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप इस खेल से विरत हो ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आपकी इच्छा होगी, जिस दिन आप चाहेंगे, आप में से सच्ची लगन जागृत होगी, परमात्मा देव आप में से आराम करने के लिए आतुर होंगे, तो इस खेल को ठोकर मार देंगे। चाहे गरीबी में खेल रहे हैं, चाहे अमीरी में खेल रहे हैं, चाहे लाभ में खेल रहे हैं, चाहे हानि में खेल रहे हैं, चाहे बालकपन जवानी बुढ़ापा किसी में खेल रहे हैं, वहीं से आपका मन आराम की ओर हो जाएगा, वहीं से आपका मन राम की ओर हो जाएगा, वहीं से आपका मन शांति की ओर हो जाएगा, वहीं से आपका मन स्वरूप की ओर हो जाएगा। और धीरे धीरे आप इस खेल को खेलकर, क्योंकि बाउंड हो चुके हैं ना इस खेल के लिए, तो इस खेल को खेलकर आगे के लिए खेल से छुट्टी पा जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आप निश्चय जानिए कि मरने वाले नहीं। भगवान श्री कृष्ण यही तो बता रहे हैं अपनी लीला के द्वारा, और कह रहे हैं वाह 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 वाह, धन्य ही उद्धव, तुम खूब समझे हो। हम अपनी लीला संवर्ण करने जा रहे हैं, पर तुम निश्चिंत होकर इस पृथ्वी को हमारा निज स्वरूप समझते हुए आनंद से विचरण करो। उन्होंने जो शिक्षा दी, वो शिक्षा हम आपके सामने रख रहे हैं। 7वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। तो ये कहते हैं, यदात्मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपाला स्वर्वासं मे भिकांक्षिणः। हे उद्धव, जैसा तुमने समझा ये बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हमारे पास आए, आकर हमसे प्रार्थना की, प्रभु अब आपकी लीला का समय पूरा हो चुका है, अब कृपा करके अपनी लीला समेट लीजिए। चैतन्य महाप्रभु के साथ भी यही हुआ था। चैतन्य महाप्रभु उन दिनों जगन्नाथ जी में निवास करते हुए अपनी मस्ती की अत्यंत ऊंची अवस्था में थे। इतना उनको भगवत स्मरण अपने आप में बना रहता था कि शरीर तक का होश नहीं रहता था। कभी कभी भाव से युक्त होकर
समुद्र में छलांग लगा जाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, समुद्र अपनी ऊंची ऊंची लहरों से किनारे को चूम रहा था। इन्होंने किनारे पर खड़े होकर देखा जैसे यमुना में कालिए नाग विराजमान थे। उन लहरों को कालिए नाग समझा। कहा, कालिए नाग, तुम इस यमुना के जल को दूषित कर रहे हो। हमारे ग्वाल बाल, हमारी गौएं इस जल को पिएंगी तो समाप्त हो जाएंगी। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुमको दंड देंगे। ऐसा कहकर समुद्र में कूद गई। उनका शरीर समुद्र में नीचे जा बैठा। इतने में मछली आए, मछलियों के लिए जाल फैलाया तो इनका शरीर मछलियों के जाल में आ गया। बाहर निकाला, देखा, रे बाबा, ये तो कोई आदमी ही। जाल खोला पर उनके शरीर से जैसे ही हाथ लगा, क्योंकि भावावेश की स्थिति थी, शरीर तक में ब्रह्म भाव, परमात्मा भाव, कृष्ण भाव अर्पित हो गया था। छूने मात्र से ही उनके अंदर कृष्ण भाव जागृत हो गए और उन्हें जैसे लगा कि जैसे कोई भूत चिपट गया है। अरे बाबा, ये तो कोई भूत है। भागी वहां से। इतने में चैतन्य महाप्रभु के गण उधर को तलाश करते करते आए तो देखा ये पागल लोग जो आ रही चीखते चिल्लाते, इनका संपर्क जरूर चैतन्य महाप्रभु से हुआ है, अन्यथा तो ऐसी स्थिति इन साधारण आदमियों को कहां से मिल गई। बोले, क्यों भाई, कहां से आ रही हो? तुमने एक गोरे गोरे लगभग 50-52 साल के व्यक्तित्व को देखा है? हाँ हाँ देखा है। वो तो भूत है, हमारी जाल में समुद्र में से आ गया था। हम उसको जैसे ही छुए चारों ओर कृष्ण कृष्ण नजर आने लगा। ऊपर नीचे बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगा। हमको क्या हो गया है? हम घर भागे जा रहे हैं, किसी से इलाज कराएंगे। कहने लगे, हमको दिखा दो जरा, वो कहां ही? दूर से बता देंगे तुमको, पास में नहीं जाएंगे। ले जाकर बता दिया। वो पड़े हुए गए, जाकर हरि बोल की ध्वनि इनके कान में की और ये जागृत होकर उनके साथ नृत्य करने लगे। चले आए। कई दिनों तक ऐसी ही लीला चल रही थी। इतने में एक पत्रिका आई अद्वैताचार्य की, जिनकी प्रार्थना पर चैतन्य महाप्रभु संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। उन्होंने उस पत्रिका में लिखा, ए व्यापारी, तुम्हारा माल बिकवाते बिकवाते मैं आढ़ती बुढ़ा हो गया हूं। अब तुम्हारा जितना माल बिकना था वो सब बिक चुका है। जिन जिन को माल लेना था वो सब ले चुकी ही। अब तुम अपनी गाड़ी वापस करो, अपने लोग को चले जाओ। मेरे मित्रों, यही बात है महान पुरुषों के विषय में। जिन जिन को लाभ होना होता है उन्हीं उन्हीं को होता है, बाकी को नहीं होता। सबकी श्रद्धा नहीं जगती, सबका प्रेम नहीं जगता उनमें, सबको विश्वास नहीं होता। उन्हीं उन्हीं को विश्वास होता है, उन्हीं उन्हीं को श्रद्धा होती है। जिन जिनका कल्याण उनके हाथों होना होता है, जितना जितना माल जो लेकर जिन जिन के लिए आया है, भगवान का वो अंश वो माल देकर वापिस हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु को ये हिसाब अद्वैताचार्य ने वही कहता देखकर बता दिया, जिन जिन का उद्धार तुम्हारे हाथों होना था वो सब कुछ हो चुका है। ये चिट्ठी पढ़कर और भक्तों की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए और संसार से और भी मन हटा लिया। खाने पीने में रुचि नहीं रह गई, कपड़े वगैरह भी उलझ पुलझ उल्टे पुल्टे रहने लगे और एक बावले की तरह से संसार के व्यवहार से ऊपर उठे हुए, अपनी प्रियतम से लौ लगाए हुए रात रात भर जागते। एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, रोजाना जाते थे, पर आज प्रतिदिन दरवाजे से ही हाथ जोड़कर चले आते थे। आज उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जगन्नाथ, तुम ये काष्ठ का आवरण पहनकर बैठे हो, मुझे ये
हड्डियों का आवरण पहना दिया है। क्या हम दो हैं? क्या हम दो हैं? कब तक मैं जगन्नाथ हे चेतन तेरा चैतन्य इस शरीर के बोझ को खींचता रहूंगा? कब तक मैं संसार की गलियों में व्यथा उठाता हुआ रहूंगा? प्रभु अब मेरे से तेरा अलगाव सहन नहीं होता। और ऐसा कहते कहते आगे बढ़ते चले गए। पुजारी ने रोका, रुको प्रभु, आप पहले तो दरवाजे से ही चले जाया करते थे, आप आगे कहां जा रहे हैं? लेकिन वो नहीं रुके और देखते देखते शरीर समेत जगन्नाथ जी की मूर्ति में उनका प्रवेश हो गया। अब केवल वहां जगन्नाथ ही मुस्कुरा रहे थे। चैतन्य को अपने में लेकर केवल चेतन ही रह गया था। उधर भक्त लोग आए, पूछा पुजारी को, कहो आज यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे? हाँ आए थे। आकर चले गए। कहाँ चले गए? कुछ पता बता गए हैं? हाँ पता बता गए। जगन्नाथ जी के साथ एक हो गए हैं। जगन्नाथ जी के साथ एक हो गए। उनका शरीर जगन्नाथ जी के साथ एक हो गया है। आत्मा तो एक है ही है। उनकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण सब कुछ एक हो चुका था। शरीर से अलगाव दिख रहा था, जो साधारण आदमियों को नहीं होता। वो शरीर से भी एक हो गए। वाह रे बंदनीय एकता, शरीर को भी एक कर लिया। और वस्तुतः विचार कर देखा जाए तो शरीर आपको पांच भौतिक लग रहा है, लेकिन किसी विचारशील से पूछा जाए तो ये शरीर काल्पनिक है, मन का रचा हुआ है, पांच भौतिक नहीं। पांचों भूत मन की ही सृजना मात्र है। जिस तरह से वाष्प जमते जमते बर्फ बन जाती है, वैसे ही ख्याल, कल्पना, संकल्प जमते जमते संसार बनते हैं। ये संसार जिस समय निवृत्त होने को होता है तो संकल्प में एक रूप हो जाता है, संकल्प परमात्मा में जाकर शांत हो जाता है। ये पृथ्वी अगर निपटेगी तो जल में चली जाएगी, जल निवृत्त होगा तो अग्नि में चला जाएगा, अग्नि निवृत्त होगी तो वायु में चली जाएगी, वायु निवृत्त होगा तो आकाश में चला जाएगा, आकाश निवृत्त होगा तो संकल्प में, और संकल्प निवृत्त होगा तो परमात्मा में शांत होकर एक रूप हो जाएगा। तो वस्तुतः इस संकल्प को जरा फेर कर देखो, शरीर अपने आप घूम जाएगा। इस विचार को परमात्मा की ओर लगाकर देखो, अपने आप ही जीवन बदल जाएगा। कान को रोकने की जरूरत नहीं है। कान बेचारा तो आपके संकल्प के अनुसार आपको गेट खोलकर शब्द के राज्य में प्रवेश मात्र करा देता है। ऐसे ही स्पर्श का, त्वचा का कोई दोष नहीं है, आंखों का कोई दोष नहीं है, रसना का कोई दोष नहीं है, नासिका का कोई दोष नहीं है। आप अपने मन को निर्दोष कीजिए, ज्ञानेंद्रियां निर्दोष हैं। आप अपने विचार को निर्दोष कीजिए, शरीर निर्दोष है। आपने अपने विचार को निर्दोष कीजिए, प्राण निर्दोष है। आप अपने मन को साफ कीजिए, आप निर्दोष हैं। आपको कोई दोष कभी भी लगा हुआ नहीं है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का मन परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा का हो गया। उनकी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, शरीर तक, संसार तक सब कुछ परमात्मा के स्वरूप में साधारण आदमियों के लिए नहीं, उनके लिए। आप भी भगवान से प्रेम कीजिएगा। भगवान से बढ़कर आपको और कौन प्रिय है बताइए तो सही। भगवान आपका आत्मा ही। अगर अपने आप को भी आप प्रेम नहीं करेंगे तो किसको प्रेम करेंगे? प्रेमास्पद कौन है? एक अपने प्रियतम आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कौन प्रेमास्पद है? बाकी सब स्वार्थ ही स्वार्थ है, बाकी सब मतलब ही मतलब है। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को मोड़िए। आदत पड़ी हुई है बहुत पुरानी, एक दिन में बात नहीं बनेगी, लेकिन लग्नशील अपने मन को धीरे धीरे मोड़ लिया करता है। जैसे चटाई होती है, एक खास तरह से मुड़ी हुई है चटाई, और आप उसको दूसरी तरह से मोड़ना चाहते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार मोड़कर दबा लीजिए उसको। इसके बाद दूसरे दिन फिर मोड़िए, फिर दबाइए।
होते होते सीधी हो जाएगी चटाई और फिर आपकी इच्छा के अनुसार मुड़ने लगेगी। वैसे ही मन जो आपकी इच्छा के विपरीत संसार की ओर मुड़ जाता है, आप भजन कर रहे लेकिन भजन में नहीं, मन संसार की ओर भाग जाता है, इसको वापस कीजिए और इसको जबरदस्ती मोड़ कर दबा के रखिए। पहले पहले कौन बालक पढ़ना चाहता है? पहले प्रारंभ में ABCD AAEE कौन बालक सीखना चाहता है? लेकिन जबरदस्ती कान खींचकर भी उसको सिखाया जाता है। धीरे धीरे बालक को जब अपना हित मालूम हो जाता है तो अपने आप अकेला पढ़ने लगता है। उसी तरह से हमारे मन का बालक हमारे मन को भगवान का भजन कब अच्छा लगता है, परमात्म चर्चा कब अच्छी लगती है, आत्मचर्चा कहां अच्छी लगती है। हमारी आदतें पड़ी हुई हैं सांसारिक, हमको संसार की चर्चा अच्छी लगती है। यहां 1 घंटा पौन घंटा किसी को बिठाया जाए तो जेल खाना जैसा मालूम होता है, लेकिन संसार की चर्चा में घंटों बीत जाते हैं, जरा सा बर्डन, जरा सा बोझ मालूम नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण स्पष्ट है, हमारी रुचि संसार की ओर है, हमारा मन संसार की ओर है। धीरे धीरे लाइए, जबरदस्ती करके भी सत्संग में लाइए। मन नहीं चाह रहा है तब भी बैठिए, नहीं लग रहा है मन तब भी बैठिए। धीरे 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 मन आपकी ओर मुड़ना शुरू करेगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा जिस तरह से एक सांसारिक व्यक्ति को परमात्मा की ओर नहीं ले जाया जाता, बड़ा मुश्किल होता है, उसी तरह से परमात्मा के प्यार में जो प्रवेश हो गए हैं, जो परमात्मा राज्य में प्रवेश हो गए हैं संसार की ओर, उनको निकाला नहीं जा सकता। आप जरा आकर देखिए तो सही, एक बार इस रस को लेकर देखिए तो सही। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, एक बार भी अपने हृदय पटल पर जो अपने शांत स्वरूप परमात्मा देव का अपने ज्ञान चक्षुओं से, प्रेम नेत्रों से अनुभव कर लेता है, वो फिर इधर से अपना मन हटा नहीं पाता। परमात्मा की कृपा हुई है कि आप इधर रुचि वाले हुए हैं। क्यों? पाव देव एहि मार्ग सोई, जापे कृपा राम की होई। इस रास्ते पर उसी के पग आते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई है, तभी तो आपका मन इधर की ओर आमुख हुआ है, आपकी रुचि जागृत हुई है, इधर आपके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, मुमुक्षुता का भाव जागृत हुआ है, और भगवान ने और कृपा कर दी है, सत्संग जो दे दिया है। क्या बाकी रखा है उन्होंने? अपनी चर्चा दे दी है, क्या बाकी रखा है उन्होंने? संसार के लोगों को वो दे देते हैं जो किसी काम का नहीं है, पर तुमको वो दिया है जो कल्याण, परम कल्याण का पथ है सत्संग। यहीं से मोक्ष का दरवाजा खुलता है, यहीं से कल्याण का दरवाजा खुलता है। इसलिए आप मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश पा रहे हैं, छुट्टी पाने जा रहे हैं। छुट्टी का नाम सुनकर किसको आनंद नहीं होता है? बच्चे पहले से ही बस्ता बांधना शुरू कर देते हैं कि अब छुट्टी होने वाली है। जेल खाने में छुट्टी का ऑर्डर आते ही महीने 2 महीने पहले ही कैदी प्रसन्न हो जाता है, छुट्टी होने वाली है। ऐसा है छुट्टी का नाम, वो छुट्टी होने वाली है। कैसे होती है? बस जरा सी बात है, आपका मन दुनिया से हटकर परमात्मा में लग जाए, छुट्टी ही छुट्टी है। हम अपने मन से ही संसार में बंधे हुए हैं। ये जेल खाना बड़ा सुंदर है, उस जेल खाने में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जबरदस्ती रोक कर रखा हुआ है। यहां हम रुचि पूर्वक रोके हुए हैं। यहां सुंदर सुंदर हमारे साथी, सुंदर सुंदर हमारे बाल बच्चे, यहां सुंदर सुंदर हमारे घर, हमारी अपनी प्रियतम और पुरुषार्थ से इकट्ठा किया हुआ धन दौलत, ये सब ऐसा रोचक सामान है, भला किसका मन यहां से हट कर देगा? मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसे मैंने गरीबी में पाले हैं,
अब मेरे बच्चे कितने होनहार हुए हैं, जिंदगी का मजा आ गया है। मेरा धन में पहले कितना गरीब था, बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा करके कितना धन इकट्ठा हो गया है। हाँ, मेरा जीवन कृत्य हो गया है। ये मेरा मकान कितना प्रयत्न करके मैंने इसको बनाया है कि एक पत्थर लाया हूं जहां कहां से। कितना अच्छा मेरा मकान, मेरा सामान, ये सब कितना अच्छा है, कितना अच्छा है जेल खाना, भला कौन छूटना चाहेगा इससे। कितना अच्छा है ये स्वप्न, कौन इससे जागना चाहेगा। लेकिन जब झटका लगता है और संसार की यथार्थता सामने आती है, भगवान न करे तुम्हारे मेहनत से, परिश्रम से इकट्ठा किया हुआ धन, थोड़ा सा उस धन को झटका लगे, थोड़ा सा और जाने दीजिए, छोड़िए, और तो तुम गाली समझोगे। अगर मैंने कह दिया तो गाली समझोगे। जरा इस शरीर को ही एक झटका लग जाए, इस शरीर को ही फालिज हो जाए, इस शरीर को ही कोई बीमारी हो जाए, अच्छे लगेंगे बच्चे, घर अच्छा लगेगा, धन दौलत कुछ भी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बुढ़ा मरने लगा, चारों ओर बाल बच्चे खड़े हो गए, कहने लगे बाबा आराम से प्राण छोड़ दे, तेरी फुलवारी हरी भरी है। बाबा कहने लगा सत्यानाश हो फुलवारी का, मेरी फुलवारी में तो आग लग रही है। जिसकी फुलवारी हरी भरी होगी, जो रहेगा उसकी फुलवारी हरी भरी होगी। जब मैं यहां रहूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं, तो काय की फुलवारी हरी भरी है। सचमुच यही होता है, सचमुच यही है संसार, जो आपको कभी कभी अपनी यथार्थता दिखा देता है। जब थोड़ी यथार्थता किसी को दिख जाती है और भगवान की कृपा से देखता है, अरे ये तो रुई में आग लपेटकर मेरे सिर पे रखी हुई है। रुई बड़ी कोमल है, पर इसके अंदर जो आग है वो बड़ी जबरदस्त खतरनाक है। वैसे ही संसार के इन पदार्थों में, बाल बच्चों में, घर बार में जो मोह की आग अंदर रखी हुई है, बड़ी खतरनाक है, बड़ी जलाने वाली है। ऊपर से कोमल कोमल तो है ये सब पदार्थ, लेकिन इनके अंदर आसक्ति की आग, मोह की आग जला कर रख देगी। ये शरीर, इस शरीर के अंदर जो ममता की आग है, विनाश करके रख देगी। जब थोड़ा ये विचार होता है तो आदमी देखता है कि मैंने नासमझी से संसार को सत्य समझकर अपने गले का हार बना लिया है। सत्य वस्तु कोई और है, और वो कौन है सत्य वस्तु? जिसकी छाया ये संसार है, जिसका भास ये संसार है, वो सत्य वस्तु तुम्हारा आत्मा है। सच्चिदानंद ब्रह्म त्रिलोकी नाथ स्वयं तुम हो, जिसकी छाया संसार में संकल्प रूप से फैली हुई है और अच्छी प्रतीत हो रही है। अरे दर्पण में अपना मुख देखने वाले, दर्पण का मुख असली मुख नहीं है। बड़ा सुंदर मुख है, दर्पण पे हाथ फेर रहा है, बड़ा सुंदर मुख है। जिसका ये मुख है, कभी वो भी देखा है? ये संसार के दर्पण में जिसका सौंदर्य तू देख रहा है, इन पदार्थों के अंदर जिनका सौंदर्य तू देख रहा है, इन फूलों के अंदर जिसकी कोमलता तू देख रहा है, इन पहाड़ों के अंदर जिसकी धरती को देख रहा है, इस समुद्र के अंदर जिसके गांधीर्य को देख रहा है, जिस आकाश के अंदर जिसकी अनंतता को देख रहा है, कभी उस अपने स्वरूप से भी तुझे परिचय मिला है? अगर जरा सा भी तेरी निगाह इस असल माल की ओर होती और कोई अबाउट टर्न करके तेरा मुंह फेर कर तुझे दिखा देता, तो सचमुच इससे तेरा मन हट जाता और तुझे लगता कि सचमुच में कहां फंस गया, कुछ भी तो नहीं है। अरे क्या है? एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। तुलसीदास, एक बार जरा सा झटका लगा, आंखें खुल गई, भगवान श्री राम याद आए। भगवान श्री राम का आश्रय तुलसीदास जी ने बालकपन से ही ले लिया था। बीच में माया आकर थोड़ी देर के लिए उनको भ्रम में डाल दिया, और जैसे ही माया ने झटका दिया, एकदम राम याद आए। अरे अरे मैं कहां चला गया? और एक बार देखते ही फिर कभी भी मुंह फेर कर उस छाया की ओर नहीं देखा।
सूरदास को एक बार झटका लगा, चिंतामणि ने एक बार उसको कटु वचन की खटाई खिलाकर नशा तोड़ा कि उसकी आंखें खुल गईं, उसका मन श्याम सुंदर में टिक गया। झटके तो हमको भी बहुत लगते हैं, लेकिन हम झटके प्रूफ हैं, शॉक प्रूफ हैं। जिस तरह से कोई यंत्र होता है, कितना ही शौक उसको लगे, झटके लगे, पर उनको सहन कर जाता है। घरवाली ने 4-6 शब्द कठोर कह दिए, स्वामी जी के पास आ बैठे। महाराज, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। लेकिन जैसे ही घरवाली आई और हाथ जोड़ के कहा, आप तो वैसे ही बुरा मान गए, मैंने कोई इस भाव से थोड़ा ही कहा था, मैंने तो उस भाव से कहा था। अच्छा स्वामी जी नमस्कार। लो जी, हो गई नमस्कार। ये संसार का हाल है, झटके लगते ही परमात्मा की ओर नहीं आया जाता, लेकिन भगवान की कृपा होती है तब आया जाता है। जब तक न चाहे यार कोई आ नहीं सकता, जो आ गया एक बार वो फिर जा नहीं सकता। जिसको न चाहे यार वो यहाँ आ नहीं सकता, जो आ गया एक बार वो फिर जा नहीं सकता। तेरे केश की भंवर में जो फंस गया एक बार, तेरे केसुए भंवर में जो फंस गया एक बार, दुनिया का चक्र उसको उलझा नहीं सकता। जो आ गया एक बार वो फिर जा नहीं सकता। जिसने लगाई आंख तेरे रूप पे आली, जिसने लगाई आंख तेरे रूप पे साकी, दुनिया का कोई नैन उसे उलझा नहीं सकता, उसे बहका नहीं सकता। जो आ गया एक बार वो फिर जा नहीं सकता। तौहीन इश्क की है नफा टोटा सोचना, तौहीन इश्क की है नफा टोटा सोचना। दीवाना बही खाता फैला नहीं सकता, दीवाना बही खाता फैला नहीं सकता। वाइज ने मुझको कोशिश करके समझाया, पर बिगड़े हुएों को कोई समझा नहीं सकता। जो आ गया एक बार वो फिर जा नहीं सकता। ये पथ ऐसा है, इस पथ में जब आ जाता है वो बस आ ही जाता है। ये अपना पथ है, अपने घर का पथ है। इसमें एक बार मन लग जाता है तो मन की हिम्मत नहीं है जो इधर उधर जा सके। तो आज भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, उद्धव तुम ठीक कहते हो, मेरी इच्छा यही है। सब देवता मेरे से आकर प्रार्थना कर गए हैं कि मैं लीला संवरण करूं। तो लीला संवरण करने में क्या शौक की बात है? कोई कुछ भी तो नहीं। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। हरिदास लीला संवरण करने लगी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछने लगे, कहो हरिदास क्या हाल है? प्रभु पूछिए मत,
बस हाल ही हाल है, बड़ा आनंद, बड़ा मजा, बड़ी मस्ती। लेकिन तुम्हारा शरीर तो निबटने जा रहा है, शरीर निबटने जा रहा है पर मैं संभलने जा रहा हूं। शरीर बिगड़ता जा रहा है पर मैं संभलता जा रहा हूं। प्रभु, बहुत दिन मिट्टी खींची है मैंने अपने साथ, बहुत दिन जड़ता खींची है मैंने अपने साथ, बहुत दिन मोह खींचा है मैंने अपने साथ। उस सबसे छुट्टी पाकर आप में, एकमात्र आप में, हे प्रेम स्वरूप आप में एक हुआ जा रहा हूं। इस मिट्टी का भार अब कौन खींचे?